स्टार्ट। वाच्य। वाच्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? है ना। तो इसका पहले वाच्य को ध्यान से समझे। वाच्य किसको बोलते हैं? पहले संस्कृत में भी इसको समझना है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, तीनों में समझ में आ जाएगी। तो पहले अच्छा से समझिए इसको संस्कृत में। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। किससे किससे संबंध है? वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध किसके साथ है जी? भाव से है, यह वाच्य कहलाता है। ठीक है। क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। एक और परिभाषा है, कहने की रीति को वाच्य कहते हैं। जो कहने की रीति है उसको वाच्य कहते हैं। ठीक है। कहने की रीति को वाच्य कहते हैं। इस प्रकार से पीछे पीछे भी एक बस पूरा ऐसा पूरा हो जाए। ठीक है। आगे नहीं बोलना। चलिए आगे। ज्यादा पंखा के बाद ज्यादा आएंगे ना तो बिनदार आवाज नहीं आता। चलिए देखिए आगे एक बार और देखिए। क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, यह वाच्य। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या है? कर्तृवाच्य, दूसरा और तीसरा भाववाच्य। ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। कर्तृवाच्य किसको कहते हैं? किसको कर्तृवाच्य? तो इसका पहले नियम जाने। परिभाषा, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है? कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। किसके अनुसार? अर्थात जो प्रधान रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और उसी के अनुसार क्रिया होती है। ध्यान से एक बार और समझे। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इसमें कर्ता कौन? अनुजः पाठम पढ़ती, अनुज पाठ पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है? अनुज। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है, तो कौन प्रधान है इसमें? और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता में कौन सी भक्ति है? तो अनुजा में कौन सी भक्ति? प्रथमा। और कर्म में द्वितीय विभक्ति। कर्म कौन है इसमें? पाठ। तो पाठम, पाठ का द्वितीय क्या होगी? पाठम। ये पाठम। ठीक है। अब क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। पढ़ती क्रिया है तो किसके अनुसार है? अनुज के अनुसार है। देखिए, अनुजः करता है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। ठीक है। ये पंखा का आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक पंखा में कवर हो जाएगा। सुनो ना, आवाज बहुत डिस्टर्ब होता है। आप लोग को थोड़ा से पंखा की हवा थोड़ा सहन करने के लिए सीखो। ज्यादा हवा लेना ठीक नहीं है। पंखा का हवा अभी पढ़ाते समय थोड़ा से सावधानी शांति से रहें। चलिए आगे देखिए। है ना, आवाज बहुत आ रहा है पंखा की। ध्यान से सुने इधर। अर्थात जो प्रधान रहता है उसमें प्रथमा विभक्ति। कौन प्रधान इसमें? तो इसमें प्रथमा विभक्ति है और उसी के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्ता के अनुसार क्या है जी? क्रिया। तो अनुजा जो है
अन्य पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का एक वचन होगा। अनुजा प्रथम पुरुष है, एक ही व्यक्ति है, तो क्रिया भी कौन सा वचन का होगा? प्रथम पुरुष एक वचन का होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात जो प्रधान रहता है उसमें और उसी के अनुसार क्रिया होती है। देखिए यहाँ भी रमा भोजनम पचती, रमा भोजन पकाती है, तो इसमें कर्ता कौन है? रमा। और कर्म कौन है? भोजन। तो भोजन में कौन सी विभक्ति होगी? तो भोजन की द्वितीय विभक्ति क्या होगी थी? भोजनम। और पचती क्रिया किसके अनुसार बना? किसके अनुसार बना? रमा के अनुसार। रमा एक वचन में है, प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। अहम सूर्यम पश्यामी, मैं सूर्य को देखता हूँ। इसमें कर्ता कौन है? हम काम कौन कर रहा है? हाँ, तो कर्ता कौन होगा इसमें? अहम। और कर्म कौन है? सूर्य का द्वितीय क्या होगा? सूर्यम। और क्रिया पश्यामी, है ना? किसके अनुसार बना है? कर्ता उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का है। ठीक है, तो ये कर्तृवाच्य है। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, सब में प्रथमा विभक्ति है। रमा प्रथमा विभक्ति, अहम प्रथमा विभक्ति, लेकिन क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है, समझ में आया है? त्वम कविताम शृणोसी, तुम कविता सुनती हो। इसमें कर्ता कौन है? त्वम। और कर्म कविता, कविता के द्वितीय विभक्ति क्या है? कविता। शृणोसी सुनते हो, है ना? तुम कविता सुनते हो। तो शृणोसी एक कर्ता मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर बताया गया है, उसमें प्रथमा विभक्ति और उसी के अनुसार क्रिया होती है। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। किसमें? कर्तृवाच्य में। ठीक है, लिखना है तो उसमें शायद पुस्तक में मिल जाएगा, लिखोगे? जल्दी जल्दी लिखिए, चलिए फटाफट लिखिए। एकदम स्पीड में लिखिए, एक खाली वो सीधा रुक जाएगा, मैंने बोलना है कि नहीं रुकना है। चलिए बाद में मैं आप लोगों को दे दूंगा, इसका भेज दूंगा के लिए। ठीक है, चलिए अभी भेज दूंगा, पहले पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए जितना लिखा गया सभी लोग, कोई परेशानी नहीं होगी इसमें लिखने में भी। हाँ चलिए आगे देखिए, कर्तृवाच्य हो गया, इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं। ठीक है, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य को समझिए, परिभाषा। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। देखिए इधर सभी लोग, कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष एवं वचन कर्म के अनुसार होता है। कर्ता का प्रयोग तृतीय विभक्ति में तथा कर्म का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया को आत्मनेपद में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए इसमें कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, ये पाठ अनुजेन करता है, पाठ कर्म है और पठ्यते क्रिया है।
लेकिन इस कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, पाठ की प्रधानता है, और क्रिया का जो पुरुष है ये पठ्यते, क्रिया का पुरुष एवं वचन कर्म के अनुसार होगा, पाठ के अनुसार। अगर पाठ जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी कौन से वचन में होंगे? एक वचन। ठीक है, समझ में आया ये? क्रिया किसके अनुसार होगा कर्मवाच्य में? कर्म के अनुसार। तो कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय क्रिया को आत्मने पद में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे पठ्यते आत्मने पद है, ठीक है, कौन से पद में? आत्मने। अनुजेन पाठा पठ्यते, तो कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, पहचानने आएगा तो कर्म हाँ एक बार और समझाना। यहाँ पर कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है, तो कर्मवाच्य है। लेकिन कैसे जानेंगे कि कर्मवाच्य है? कि यहाँ में अनुजेन में तृतीया विभक्ति है, अनुजेन में तृतीया विभक्ति, और कर्म में प्रथमा विभक्ति है, और क्रिया कर्म के अनुसार होती है, एक कर्मवाच्य है। कर्म कैसे पहचानोगे कर्मवाच्य है? कर्ता में कौन सी भक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। तो समझ ले कर्मवाच्य है और कर्म रहेगा, और कर्म जो है ना, क्रिया जो है कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, सभी का है समझ में? कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी भक्ति होगी? और कर्म में ठीक है, और क्रिया किसके अनुसार होगा? ठीक है, अच्छा से है सबको? आगे देखें, रम्या भोजनम पच्यते, ये आत्मने पद में है क्रिया पच्यते। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कर्ता कौन इसमें? तो एक कौन सी भक्ति में है? तृतीया विभक्ति, और भोजनम प्रथमा विभक्ति में, पच्यते क्रिया है, तो किसके अनुसार बना? भोजन के अनुसार। ठीक है, मया सूर्यः दृश्यते, मया सूर्यः दृश्यते, है ना, मेरे द्वारा सूर्य देखा जाता है। तो मया सूर्य दृश्यते, मया में कौन सी भक्ति? सूर्य में कौन सी भक्ति? और दृश्यते में भी ये जो है किसके अनुसार बना? कर्म के अनुसार। ये एक वचन में है सूर्य, तो यहाँ भी दृश्यते एक वचन। ठीक है ना? आगे ना समझ में, मया सूर्य दृश्यते। यहाँ पर त्वया कविता श्रूयते, तो यहाँ कर्ता तृतीया है ना। यहाँ पर देखिए इसी का त्वम कविताम शृणोसि, अगर इसको हमको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है तो क्या हो जाएगा? ये तृतीया विभक्ति में, और ये प्रथमा विभक्ति में, और ये क्रिया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, ये कर्म के अनुसार बनेगा। देखिए इसमें, देखिए यहाँ पर है ना, ये तृतीया बना दिए तृतीया। तो यह कविता कौन सी भक्ति में बन गया? प्रथमा विभक्ति। श्रूयते आत्मने पद में कर्ता कर्म के अनुसार बना, ये एक वचन में ना कविता, तो क्रिया भी एक वचन में होगा कर्मवाच्य में, है ना। कर्मवाच्य को पहचानने का बहुत अच्छा तरीका, ये कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में होती है, और कर्म प्रथमा विभक्ति में होती है। ठीक है, आया समझ में? अब कुछ उदाहरण देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है। एक और चित्र के माध्यम से देखिए, यहाँ पर वाच्यम, ये पहला कर्तृवाच्य स, यहाँ पर एक उदाहरण है, सह लेखम लिखति,
दिखाई दे रहा है ना सबको? तो सह जो है करता है, और कौन सी भक्ति में है? ठीक है। लेखम, लेखम क्या है? कर्म। कौन सी भक्ति में है? और लिखती क्रिया है, किसके अनुरूप है? कर्ता के अनुसार है। जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में। ठीक है। अब कर्मवाच्य बनाएंगे इसी को, तो सह का क्या हो जाएगा? कौन सी भक्ति में बन जाएगा? तेन। कौन सी भक्ति में? देखिए, तेन कर्ता तृतीय भक्ति में बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर कर्म द्वितीय भक्ति में है, और यहाँ कर्म लेखा, लेखा कौन सी भक्ति में हो गया? कर्मवाच्य में प्रथमा भक्ति। और क्रिया लिखती का क्या बन गया? लिख्यते क्रिया है, और किसके अनुसार बना? कर्म के अनुसार बना। ठीक है। अब अच्छा से समझ गए होंगे इसको। समझ में आया? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। अब कुछ उदाहरण है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, अनुजः पाठम पठति। अब कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है, तो अनुज का तृतीय क्या होगा? पाठम का प्रथमा, और पठति का क्या हो जाएगा? ठीक है। इस प्रकार से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए आएगा, तो ऐसे बनाओगे। वाच्य परिवर्तन करने के लिए बोलेंगे, है ना? अगर आपको अनुजेन पाठ पठ्यते कर्तृवाच्य में बनाना है, तो ऐसे बनेगा, अनुजा पाठम पठ्यते। ठीक है। सह लेखम लिखती, तो सह का तृतीय क्या होगा? लेखम का प्रथमा, लिखती का। ठीक है। तेन लेखा लिख्यते। लिख्यते किसके अनुसार बनाए? लेखा के अनुसार। ठीक है। रमा भोजनम पचती, तृतीय भक्ति क्या होगा इसमें? कर्मवाच्य में रम्या भोजनम पच्यते। सभी को आ रहा है समझ में? आगे और देखो, सा भोजनम खादती, ये स्त्रीलिंग है सा, तो तद का शब्द रूप है स्त्रीलिंग, तो सा का तृतीय क्या हो जाएगा? तया। और भोजनम का प्रथमा भोजनम ही होता है, और ये खाद्यते। ठीक है। तौ पुस्तकम पठता, तौ पुस्तकम पठ्यते, तो ये तौ जो है द्विवचन में, तत् का शब्द रूप है इसका, तो यहाँ पर कर्ता द्विवचन में तृतीय विभक्ति में हो जाएगा, तो तौ का तृतीय विभक्ति द्विवचन होगा ताभ्याम। पुस्तकम प्रथमा विभक्ति में होगा ताभ्याम पुस्तकम पठ्यते। ठीक है। यहाँ पर देखिए, बालका वृक्षान गणयति, बालक वृक्षों को गिनता है। अब बालक का तृतीय क्या होगा? बालकेन। अब यहाँ वृक्षान, बहुत से वृक्ष है, वृक्षों को, तो वृक्ष का प्रथमा लगाना है, लेकिन वचन में कौन सा वचन रहेगा? बहुवचन। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया। ठीक है। द्वितीय का कहाँ होगा? प्रथमा विभक्ति। कर्तृवाच्य में द्वितीय रहता है कर्म, और कर्मवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में रहता है, लेकिन जिस वचन का रहेगा उसी वचन में परिवर्तन होगा। यहाँ वृक्षान बहुवचन है ना, तो वृक्षा यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हो गया, वृक्षा। अब इसके अनुसार क्रिया बनेंगे, गणयन्ते, कर्म बहुवचन में है ना, तो क्रिया को भी बहुवचन में बना दिए। ठीक है। गणयन्ते, तो बालकेन वृक्षः गणयन्ते। ठीक है, आया समझ में? वाच्य परिवर्तन देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, और फिर से देखिए, स पाठम पठती का क्या होगा?
त्वम गीतम गीतवान, ये कत्वत्व प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है ये? हाँ, ये नवी में पढ़े इसको, है ना। गीत कर्ती वाच्य में कत्वत्व प्रत्यय लगता है और कर्म वाच्य में कत प्रत्यय लगता है। तो ये त्वम का तृतीया क्या होगा? त्वया। गीतम का प्रथमा गीतम, अब गीतवान का गीतम, कत प्रत्यय लगेगा तो गीतम हो गया। त्वया गीतम गीतम, ठीक है। स माम पश्यति, स का क्या हुआ? माम का पश्यति, ये दृश्य क्यों हुआ? ये उत्तम पुरुष का है, तो क्रिया भी कौन से पुरुष का होगा? है ना। कर्म जो है उत्तम पुरुष का है कर्मवाच्य में, तो क्रिया भी कर्मवाच्य उत्तम पुरुष का ही लगेगा, ठीक है। तेन अहम दृश्ये त्वम पुष्पाणि चिनोसि, तो देखिए त्वम का तृतीया त्वया, पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो पुष्प का प्रथमा विभक्ति बहुवचन भी पुष्पाणि होता है, ठीक है। और ये बहुवचन में है तो क्रिया भी चियंते बना दिए बहुवचन में, है ना। कर्म बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में बना, तो त्वया पुष्पाणि चियंते। कर्ती वाच्य में, है ना, नियम तो बता दिया हूँ। कर्ता प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार होता है, और कर्म द्वितीय विभक्ति में होती है कर्ती वाच्य में, और कर्म वाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में परिवर्तन हो गया। देखिए तुया, पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है, अब ये जो कर्म है वो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा, तो ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में भी पुष्पाणि होता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी पुष्पाणि होता है, ठीक है। अब क्रिया किसके अनुसार होगा? कर्म के अनुसार। कर्म चियंते, ये बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में बनेगा, चियंते, ठीक है। तो या पुष्पाणि चियंते, ठीक है। कर्ती वाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तन करने के कुछ नियम है, मैं इसको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। बाकी समझ गए ना आप लोग? कर्ती वाच्य कर्म वाच्य, एक वाच्य और बचा है। कर्ती वाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्म वाच्य में तृतीय विभक्ति की जाती है, बता दें नियम को। स भोजनम खादति, ये देखिए कर्ती वाच्य के कर्ता की प्रथमा विभक्ति के स्थान में कर्म वाच्य में तृतीय, स का तया बना दिए, भोजनम का प्रथमा भोजनम खाद्यते, ठीक है। कर्ती वाच्य के कर्म की द्वितीय विभक्ति के स्थान पर कर्म वाच्य में प्रथमा विभक्ति की जाती है, कर देते हैं। अनुजा पाठम पढ़ती, अब अनुजेन पाठा पढ़ते, है ना। कर्ती वाच्य के कर्म की द्वितीया, एक कर्म की द्वितीय विभक्ति के स्थान पर कर्म वाच्य में प्रथमा विभक्ति में बना दिए। अब कर्म वाच्य में कर्ता की तृतीय विभक्ति कर्ती वाच्य में प्रथमा विभक्ति में बदल जाती है, यही बार बार आ रहा है ना। मया त्वम दृश्य से, अब कर्म वाच्य से कर्ती वाच्य में बदलना है। कर्म वाच्य से कौन से वाच्य में? कर्ती वाच्य में। तो मया जो है तृतीया में है और कर्ती वाच्य में बदलेंगे तो मया का प्रथमा क्या हो जाएगा? अब त्वम का द्वितीया क्या हो जाएगा? त्वम। अब कर्ता क्रिया जो है किसके अनुसार होगा? कर्ता के अनुसार। पश्यामि, उत्तम पुरुष है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष का हो गया, ठीक है। कर्म वाच्य में कर्म कारक की प्रथमा विभक्ति कर्ती वाच्य में द्वितीय विभक्ति में बदल जाती है, वही बार बार बता रहा हूं मैं। तेन एवं दृश्य द्वे, हाँ देखिए यहाँ एक कौन सा वाच्य में है? ये वाच्य कौन सा वाच्य में है? कैसे पहचाने? तृतीय विभक्ति में है ना। तो और ये एवं मध्यम पुरुष का है,
ठीक है। और क्रिया किसके अनुसार है? मध्यम पुरुष का अनुसार, ठीक है। तो तेन एवं दृश्य द्वे, अब हमको तेन का क्या बनाना है? प्रथमा विभक्ति स हो गया, एवं का क्या हो गया? युष्मान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, और पश्यति किसके अनुसार बना? स के अनुसार। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो तेन का प्रथमा स हो गया, एवं का द्वितीय युष्मान हो गया, और दृश्य द्वे का है ना पश्यति हो गया, ठीक है। एक और है यहाँ पर नियम इसका, क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार ना होकर कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया आत्मनेय पद से परस्मय पद में बदल जाती है। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य, यहाँ भी देखिए, इसको फिर से बताया हूँ ना, फिर पुनः बता रहा हूँ मैं। मया त्वम दृश्य से, तो क्या बनेगा? है ना। तेन एवं दृश्य द्वे पश्यति, मया त्वम आहूयसे आह्वयामि, ठीक है। यहाँ और है, कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष वचन तथा लिंग विभक्ति कर्म के पुरुष और वचन तथा लिंग विभक्ति के अनुसार हो जाता है ना। इसको मैं ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, बार बार पढ़ चुकी है, इसको ध्यान से समझना, वही वही इसको बार बार बता रहा हूँ। देखिए, कर्मवाच्य में क्रिया का पुरुष वचन तथा लिंग विभक्ति कर्म के पुरुष और वचन तथा लिंग विभक्ति के अनुसार। अनुजेन पाठा पठ्यते, ये तृतीय विभक्ति में है और ये प्रथमा विभक्ति में है। पठ्यते कर्म के अनुसार बने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कर्तृवाच्य में कत्वतु तवत प्रत्यय के स्थान में कर्मवाच्य में कत प्रत्यय हो जाता है। त्वम गीतम गीतवान, एक कर्तृवाच्य है, प्रथमा विभक्ति में है और कत्वतु प्रत्यय लगे। अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो ये तृतीय विभक्ति में हो जाएगा। त्वम का तोया, गीतम, अब एक गीतवान में कौन सा प्रत्यय लगेगा? कर्मवाच्य में कौन सा प्रत्यय लगेगा? कत प्रत्यय, तोया गीतम गीतम, ठीक है। वाच्य समझ में आया? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य। अब भाववाच्य, जिसमें भाव प्रधान होता है, भाव छिपा रहता है उसमें, है ना। भाववाच्य अकर्मक होता है, उसमें कोई कर्म नहीं होती है। भाववाच्य में क्या नहीं रहता है जी? कर्म नहीं होता है, अकर्मक होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। कर्ता में तृतीया और क्रिया का प्रयोग प्रथम पुरुष अन्य पुरुष में के एक वचन में, इसमें केवल एक वचन में बनाना है। कर्ता कौन सी भक्ति में रहेगा? कर्ता कौन सी भक्ति में? तृतीय विभक्ति में। और क्रिया का प्रयोग प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक वचन। उदाहरण से देखिए, बालकेन क्रीड्यते, देखिए भाववाच्य में इसमें बालक के द्वारा खेला जाता है, लेकिन यहाँ भाव है, क्या खेला जाता है? कुछ पता है क्या? तो कर्म नहीं है इसमें, भाव है इसमें। तो यहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति और क्रिया जो है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है। बाल के दृश्यते, यहाँ देखिए मया दृश्यते, मया तृतीय विभक्ति में है, दृश्यते प्रथम पुरुष एक वचन में, ठीक है। इसमें कर्म है क्या? मेरे द्वारा देखा जाता है, क्या देखा जाता है? पता नहीं है, भाव है उसमें, है ना, भाव छिपा हुआ है। तो कौन सा वाक्य है वो? तोया भूयते, इसमें कौन सी भक्ति? तोया, तृतीया भूयते, प्रथम पुरुष अन्य पुरुष एक वचन, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों वाक्य पढ़ लिए।
इसका कुछ नियम है। भाववाच्य में एक बार और चित्र के माध्यम से देखिए। भाववाच्य में कर्ता कौन सी विभक्ति में होती है? क्या नहीं होता है? और क्रिया कैसे रहेगा? है ना, इस चित्र के माध्यम से अच्छा समझ सकते हैं। ठीक है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। बालका क्रीडति, बालक खेलता है। तो बालक खेलता है, क्या खेलता है? कर्म है क्या इसमें? कुछ नहीं है, कर्म नहीं है, भाव छिपा हुआ है। गेंद भी खेलता है ना, कुछ भी खेलता है, मतलब यहाँ पर भाव छिपा हुआ है। तो अगर भाववाच्य में क्या बनाएंगे? ये कौन सी भक्ति में हो जाएगा? बालकेन, और ये क्रीडयति। सभी बारे समझ में? शिशु स्वपिति, क्या होगा इसका तृतीया? सुप्यते, इसमें भी कर्म नहीं है। छात्रा तिष्ठन्ति, छात्रा बहुवचन में है तो तृतीया विभक्ति बहुवचन में भी बनेगा। छात्राई, तिष्ठन्ति का स्थियते। ठीक है। कन्या हसन्ति, कन्या भी हस्यते। कन्या प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है तो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? कन्या भी हस्यते, हसन्ति का हस्यते। ये एक वचन में ही बनेगा। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में बनाना है, बहुवचन में नहीं बनाना। ये हस्यते बहुवचन में कहाँ बना है? एक वचन। क्रिया भाववाच्य में हमेशा कैसे बनता है? क्रिया एक वचन में बनता है ना। अश्वा धावन्ति, बहुवचन में है ये तो ए भी अश्वै धाव्यते। ठीक है। तो सभी समझ में आया?